हाय फ्रेंड्स, आई एम अजीत। टुडे वी विल लर्न विलियम शेक्सपियर सोनेट 2। इस सोनेट 2 में हम ये जानेंगे, इससे पहले मैं ये बता दूं कि सोनेट 1 में शेक्सपियर ने इसी सोनेट के बारे में जिक्र किया है और उसी से ही रिलेटेड सोनेट 2 है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी सोनेट 2। व्हेन 40 विंटर्स शैल बसीज दे ब्राउ। दोस्तों, यहाँ पर जो ब्राउ है BROW, इसका मतलब होता है माथा फॉर हेड। और यहाँ पर 40 विंटर्स का मतलब होता है 40 ईयर्स, 40 साल। और बैसिज का मतलब होता है घेरेबंदी। जो तुमने अपने माथा में जो घेरेबंदी कर रखी है फॉरहेड की, उसके जब 40 साल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर फॉरहेड को यानी माथे को एक कासल यानी एक महल से कंपेयर किया है। और एंड डिग डीप ट्रेंचेस इन द ब्यूटीज फील्ड। यहाँ पर ट्रेंचेस का मतलब है खाई। तुम अपने माथे की यानी अपने महल जैसे जो माथा है, इसकी कितनी भी घेरेबंदी कर लो, 40 विंटर जब बीतेंगे ना, तब एक आर्मी अटैक करेगी तुम्हारे इस महल पर और ट्रेंचेस की खुदाई होगी। यानी जो तुम्हारे माथे का जो सीधा सा मतलब है कि जो तुम्हारा माथे के पर जो रिंकल्स है ना, वो आ जाएंगे। द यूथ प्राउड लिवरी सो गेस्ट अ नाउ। यहाँ पर जो प्राउड लिवरी का मतलब है फैंसी कपड़े, और इस लाइन का मतलब है जो तुम्हारे इस जवानी के जो शानदार पोशाक हैं, जो जिसको हर कोई देखता है, विल बी अ थेटर्ड विद अ स्मॉल वर्थ हेड। वो भी एक बुढ़ापे वाली पोशाक में बदल जाएगी और तब उसे इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर शेक्सपियर कपड़ों का यूज़ करके ये बता रहा है कि तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा और तुम्हें भी उस पुराने कपड़े की तरह पूछा जाएगा और तुम भी उस पुराने पोशाक की तरह हो जाओगे। Then being asked where all the day beauty lies। तब हर जगह तुम पूछे जाओगे, तब हर जगह तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे गुड लुक्स के लिए। Where all the treasures of the lusty days। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रेजर है ना, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरी वैल्यूएबल थिंग्स। तो जो कीमती चीज़ें होती हैं ना, उनका कलेक्शन जो है वो इस आदमी के लिए, इसके जो यूथ के जो दिन थे, इसकी जो ब्यूटी थी, इस आदमी के लिए तो जो ब्यूटी ही इसकी बहुत वैल्यूएबल थिंग थी। तो इससे हर जगह पूछा जाएगा तुम्हारे जवानी के जो दिनों के जिन जो स्ट्रेंथ थे, मौज मस्ती थी, वो सब कहाँ गए। वेयर ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द लस्टी डेज टू से विद इन थाइन ऑन बीट संकन आइज। यहाँ पर दोस्तों डीप संकन आइज का मतलब होता है गहरी धसी हुई आंखें। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है ना, तब उनकी आंखें अंदर चली जाती है। आपने देखा होगा, जो तुम्हारी जो आंखें हैं वो अंदर चली जाएगी। तुम्हारी आंखें ही सब चीज़ बताएगी कि तुम्हारे भी ओल्ड एज आ चुकी है। वेयर एंड ऑल ईटिंग शेम एंड थ्रेफ्टलेस फ्रीज। लेकिन जब बुढ़ापा जो है ना, वो आता है, जब आता ही जाता है। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है, ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तुम्हारी आंखें ही ये दुनिया को बताएगी तुम बुढ़े हो चुके हो। फिर चाहे तुम कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन दुनिया को पता चल ही जाएगा। और आगे शेक्सपियर इस चीज को बचने के लिए एक सोल्यूशन देते हैं। हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व दे ब्यूटीज यूज। अब देखिए, इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है, शेक्सपियर उस सामने वाले बंदे को कह रहा है कि अगर तुम अपने ब्यूटी का सही यूज करोगे, इफ दाउ कुड्स आंसर द फियर चाइल्ड ऑफ माई सेल सम माई काउंट एंड मेक माई ओल्ड एक्सक्यूज। कहने का मतलब है, अगर तुम अपने लाइफ को वेस्ट नहीं करोगे और एक बच्चा पैदा करोगे, तुम अपने दुनिया से ये कह सकोगे कि ये खूबसूरत सा बच्चा है, ये मेरा है। और ये इस बात का प्रूफ है कि मैंने अपने लाइफ में कुछ भी वेस्ट नहीं किया। प्रूविंग हिज ब्यूटी बाय सक्सेशन टाइम। उसकी खूबसूरती, जो तुम्हारे बच्चे की खूबसूरती ही एक तरीके से जवाब होगी। एक ये तुम्हारा प्रूफ होगा कि तुम भी कभी ऐसे दिखते थे। अब ये लास्ट कुछ 2 लाइन है। दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड। तुम जब बुढ़े हो जाओगे ना, तो तुम्हारा जो चाइल्ड होगा वो भी एक पुनर्जन्म होगा तुम्हारे लिए, जैसे तुमने उसके रूप में फिर से जन्म लिया है। एंड सी दे ब्लड वॉर्म व्हेन दाउ फील्स इट कोल्ड। और जब तुम्हारा जो ब्लड है ना, वो ठंडा हो जाएगा, जब तुम देख सकोगे तुम्हारा जो चाइल्ड है, तुम्हारे चाइल्ड के माध्यम से, मतलब वही गर्म खून दौड़ रहा है आज भी। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर सोनेट 2।